Hello bachcho, let's see this question. The question says a slit 5 centimeter wide when irradiated by waves of wavelength 10 millimeter results in the angular spread of the central maxima on the either side of incident light is about what? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्लिट है जो कि 5 सेंटीमीटर वाइड है, ये ए दिया हुआ है, स्लिट की विड्थ दी हुई है। व्हेन इरेडिएटेड बाय वेव्स ऑफ वेवलेंथ 10 mm, यानी कि जब उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, इरेडिएट होने का मतलब इंसिडेंट ही होता है, ऑफ बाय वेव्स ऑफ वेवलेंथ 10 mm रिजल्ट्स इन द एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। तो सिंगल स्लिट की वजह से सामने वाली स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स नजर आते हैं, तो उसी की बात हो रही है। उसी में सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है यहाँ पे, उसकी बात है, उसका एंगुलर स्प्रेड पूछा जा रहा है। तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर स्प्रेड हो जाएगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का, जो कि होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए के बराबर। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि एंगुलर स्प्रेड इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइड बाय ए, यानी कि विड्थ ऑफ द स्लिट है। तो वे दोनों गिवन है। विड्थ ऑफ द स्लिट क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये स्प्रेड है किसी एक साइड। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो यहाँ तक मान लीजिए ये स्प्रेड हो रहा है, तो एंगुलर वे में ये थीटा है, और स्लिट की विड्थ यहाँ पे स्मॉल ए है, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो कि इस तरफ से आ रही है लाइट, उसकी वेवलेंथ। तो ये हमारा स्लिट हो गया, ये स्क्रीन हो गई। बस यही हो जाएगा। तो बस हमें इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, वो है 10 mm, वेवलेंथ दी हुई है 10 mm, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ और ए विड्थ ऑफ द स्लिट दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। ये कट के हो जाएगा 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो -3 + 2 यानी कि -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0.2 के बराबर। पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो 0.2 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू आएगी 1/5 के बराबर। और क्योंकि यहाँ पे सारी ओपन वैल्यूज हैं, थीटा अपने रेडियन वाली यूनिट में होगा। जब वो साइन या कॉस या किसी चीज़ के अंदर होता है तब हम उसको डिग्री रेडियन किसी में भी रख सकते हैं, पर जब ओपन होता है तो रेडियन ही आती है वैल्यू, या रखी जाती है। तो 1/5 रेडियन हो जाएगी फाइनली एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी 1/5 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।